दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है यहाँ पे हमने जो हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे स्टार्ट कर ली है। आज हमारे पास एक नया टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जो है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जेके एसएसबी के एग्जाम्स में इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये टॉपिक कोई छोटा टॉपिक है बिल्कुल, तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए आप उसको मिस ना कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉपिक पे। जैसा आपको पता है यहाँ पे दोस्तों हमने टॉपिक स्टार्ट किया है आज इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो सब डिटेल में जो है वो डिस्कस की जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो कि हमारे ये जम्मू कश्मीर आप देख सकते हो। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हम पहले जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, फिर यूटी ऑफ लद्दाख की भी बात करेंगे, बीच बीच में हम यहाँ पे टोटल इकट्ठी बात करेंगे दोनों की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2023-24 का जो ये बजट अप्रूव हुआ था अभी, तो इसमें 1.185 लाख करोड़ रुपीस जो कि हमारी यूटी के लिए यहाँ पे बजट में जो है अप्रूव किए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है यहाँ पे दोस्तों, 1.185 लाख करोड़ रुपीस। और इसी में से कुछ पैसे जो हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किए जाएंगे वो है 41,491 करोड़ जो है रुपीस है, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे काम किए जाएंगे। तो ये चीज़ समझ आई। तो चलते हैं आज के दोस्तों अपने टॉपिक पे, इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। दोस्तों यहाँ पे जो टर्म इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी टर्म का यहाँ पे मतलब ये होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे काम जो रिलेट करते हैं प्रोडक्शन से या फिर किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर, इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। क्या हो गया इकोनॉमी का मतलब? इकोनॉमी का मतलब वो हो गया कि एक ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम कोई चीज़ उगाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक पर्टिकुलर रीजन में, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमी। अगर हम इंडिया की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, मतलब हमने ज्योग्राफिकल एरिया क्या ले लिया, इंडिया ले लिया, मतलब इंडिया के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, उगाई जा रही हैं और उसको इंडिया के अंदर बेचा जा रहा है, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, इंडिया की इकॉनमी है। जो इकॉनमी को मेज़र करना होता है, उसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो कि जीडीपी होती है। जीडीपी का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और दोस्तों इसके पीछे जो साइंस यूज़ की जाती है इन रिसोर्स को लेके, कि कैसे ये प्रोड्यूस हुआ है, कैसे ये सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं, इसके पीछे जो साइंस लगी होती है उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। इकोनॉमी होती है कि कोई चीज़ की प्रोडक्शन करना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और उसके पीछे जो रिसोर्स यूज़ किए होते हैं, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की होती है, उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या, कौन से सेक्टर होते हैं? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो हमारे नेचुरल चीज़ों के साथ हम डील करते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर करना, जैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये हम नेचर के साथ डील कर रहे हैं। जब हम नेचर के साथ डील करते हैं, उस एक्टिविटीज़ को, उस सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जैसे इसके अंदर एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, कल्टीवेशन आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज की, माइनिंग आ जाएगा, प्लांट्स को ब्रीड करना, एनिमल्स को ब्रीड करना, ये सब इसके अंदर आ जाएंगी। और भी चीज़ें, हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर, विटिकल्चर, एक्वाकल्चर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और इसका बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जब हमने नेचर के साथ डील करके कुछ चीज़ें वहाँ से बाहर निकाली, अब वो डायरेक्टली हमारे यूज़फुल तो होंगी नहीं, उसको हमें इंडस्ट्रीज़ में लेके जाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, मतलब उस पर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। वो जो प्रोसेसिंग वाला काम होता है, जो सेक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, जहाँ पे मोस्टली प्रोसेसिंग के साथ डील करते हैं, जो रॉ मटेरियल हमें मिला है उसको फिनिश पे काम कन्वर्ट करना है। उन एक्टिविटीज़ कहाँ पे की जाती है, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर की जाती हैं। और फाइनली क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है। टर्शियरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, सर्विस सेक्टर, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हम बैंक में जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सब चीज़ें किस पे आ जाती हैं, वो आ जाती हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं।
तो हमने ये समझ लिया इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ये यहाँ पे समझ लिया। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारा टॉपिक ये है। दोस्तों जो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी जम्मू कश्मीर कौन सी यूटी है? एग्रेरियन यूटी है। एग्रेरियन यूटी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। बट टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ों की चेंजेस आ रही है हमारे यहाँ पे। जो भी तीनों सेक्टर हमारे यहाँ पे हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, और आने वाले टॉपिक्स में हम वही पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा हम बात कर लें हाउ एवर इन टर्म ऑफ शेयर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ यूटी। अगर हम बात करते हैं पूरी यूटी की जो इकोनॉमी है, जिसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, GSDP, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको फुल फॉर्म होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, हम अपनी स्टेट की GDP की बात करते हैं, तो GDP में हम प्राइमरी सेक्टर, हम सेकेंडरी सेक्टर और हम टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर का जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं हम उनको एडअप करते हैं। अभी एक एग्जांपल समझेंगे, पहले एक डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारे GDP में 21% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर 22% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जो टर्शियरी सेक्टर वो 57% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो मतलब हमने ये देख लिया कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी GDP में। अब मैंने आपको बोला GDP कैसे काउंट की जाती है। GDP का मतलब होता है ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्शियरी सेक्टर है, इनका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इन तीनों को ऐड कर दिया जाता है। जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है उसको हम GDP बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम GDP जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे 2004-05 की बात करते हैं, उस समय हमारे जम्मू की जो GDP थी वो थी 45,126.30 करोड़ GDP थी। मतलब ये जो एनुअली हमने कितने पैसे कलेक्ट किए थे यहाँ पे, 45,000 करोड़ के आसपास। एग्रीकल्चर जो है हमारा, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर क्या हो गया। अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें एक्टिविटीज़ आती है, जैसे माइनिंग आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो हमारे जम्मू में सबसे ज़्यादा किया जाता है वो होता है एग्रीकल्चर किया जाता है। और वहीं पे सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन की जाती है। और वहीं पे टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ये पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं अगर हम जम्मू कश्मीर की, 2.66% कांस्टेंट प्राइस इन द सेम पीरियड। इट इज मेंशन्ड दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ GDP ऑफ आवर यूटी हैज डिक्लाइन बाय अप्रोक्सीमेटली 2.66%। अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम क्या हुआ कि एक एवरेज बेसिस पे एक पर्सन कितने यहाँ पे इनकम है उसकी, तो वो 2.66% से डिक्लाइन हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर हम, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी डिक्लाइन हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में। ये चीज़ समझ आई। इसके अलावा अगर हम प्रोग्रेस देखें कि डिफरेंट सेक्टर की प्रोग्रेस कितनी हुई है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस मैपिंग पे देखो, यहाँ पे ये जो ब्लू ग्राफ बना हुआ है प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी बताया हुआ है। अब देखो टर्शियरी सेक्टर कितने तेजी से ग्रो हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ें भी ग्रो हुई हैं बट इतनी स्पीड अप से नहीं हुई जितना हमारा टर्शियरी सेक्टर ग्रो हुआ है। तो ये चीज़ समझ आई हमें। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। अब प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। दोस्तों जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि हमारे जम्मू की 80% पॉपुलेशन यही काम करती है। मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी है हमारी बात, खासकर हमारे जम्मू की 80% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जो है अपना जो लिवलीहुड काम करती है, फिर जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी, वो उसको एग्रीकल्चर से या फिर प्राइमरी सेक्टर से ही मिलती है। तो इसलिए क्या हो गया, हमारे जम्मू कश्मीर की जो 80% पॉपुलेशन है वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर से डील करती है। अब प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत सी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। इसके अंदर आता है सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करना, प्रोसेसिंग, जो हम गुड्स और मेनली बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्स के साथ काम करना, एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक,
फॉरेस्ट्री, फ्लोरिकल्चर, सीरिकल्चर, फिशरीज, माइनिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन देखी, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे जो 3 सेक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हमारे जम्मू में कितना कंट्रीब्यूशन है उनका। इसके अलावा हमारे जो GSDP थी 2003-4 में वो कितनी थी। इसके अलावा हमने देखा कि जो टर्शियरी सेक्टर वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है। और अब हमने कुछ ये नाम देख लिए जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम देखेंगे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है प्राइमरी सेक्टर की, वो देखते हैं। देखो, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, हमारे जम्मू कश्मीर की जो 80% पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं लिवलीहुड जो है उसका वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो एग्रीकल्चर करते हैं बट वो अपने लिए करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको बेचने के लिए करते हैं, मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए करते हैं। उसके बदले उनको पैसा मिलता है और फिर वो अपने पैसे से लिवलीहुड क्रिएट करते हैं अपना। हमारे जम्मू के लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो इसी एक्टिविटीज़ के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक करते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर को डिफाइन करते हैं हम कि प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना, खुद लगाना, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स होते हैं वो वाले प्लांट होते हैं जिनका जो बिहेवियर होता है, जिनका जो अपीयरेंस होता है उसको हम अल्टर कर सकते, चेंज कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है, किस किस की कल्टीवेशन करना, उसको सब्सिस्टेंस लेवल के लेके जाना या फिर कमर्शियल लेवल पे हम करते हैं। मतलब क्या हुआ, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, हम उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। और कमर्शियल क्या हुआ, उसको बेचने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये हो गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी एग्रीकल्चर की जाती है या तो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए की जाती है या उसको कमर्शियल लेवल पे की जाती है उसको बेचने के लिए। अगर दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी ग्रो की जाती हैं, वो यहाँ पे राइस ग्रो की जाती है, मेज़ ग्रो की जाती है, पल्सिस और वीट। इसके अलावा और भी हैं बट ये मेनली हम इनके बारे में ही स्टडी करेंगे यहाँ पे कि हमारे जम्मू कश्मीर में राइस, मेज़, पल्सिस और वीट, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो की जाती है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आने वाले लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि खारिफ और राबी क्रॉप्स क्या होती हैं और एक एक करके हम ये पढ़ेंगे राइस कैसे कैसे ग्रो की जाती है, मेज़ के लिए, पल्सिस के लिए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ये भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, सीरिकल्चर पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़नी है हम एक एक करके। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, सफ़ायर के बारे में पढ़ेंगे। चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रोडक्टिव क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।